तो स्टूडेंट, मैं आ गया आपका जूनियर मैथ फॉर क्लास 6, 7 और 8 लेकर के। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं कक्षा 6, 7 और 8 के लिए कंबाइन एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो शुरू से लेकर अंत तक मैथ की इसमें तैयारी होगी। तो मैं समय को बिना गवाते हुए अपना पहला जो है लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, जो है अगर आप कक्षा 6 में पढ़ते हैं, देखिए मैं बता दूं कि यहाँ पर एक्चुअली कुल नंबर सिस्टम चलने वाला है, NUMBER नंबर सिस्टम, जिसको संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति, इसमें संख्याओं के बारे में पढ़ना होता है और संख्याओं के बारे में पढ़ना होता है और संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं करना होता है। तो इसमें आपको कक्षा 6 में आपका जो पहले पढ़ाया जाता है, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या पढ़ाया जाता है। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या है स्टूडेंट, आप जानते होंगे कि ऐसी संख्याएं जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को गिनते हैं, मतलब ऐसी संख्याएं जिसकी सहायता से हम वस्तुओं की गणना करते हैं। या आप इसको कह सकते हो कि ऐसी नंबर्स का ऑल काउंटिंग्स नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसको नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या है, मतलब ऐसी संख्याएं जिसका प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं की गणना करने में किया जाता है। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें क्या है कि अगर आप मैथ में मतलब संख्याओं की परिभाषा के साथ इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये परिभाषाएं इनके बारे में सारा चीजें बताती है कि क्या एक्चुअली हमें बताने की कोशिश करी जा रही है। तो स्टूडेंट, बताया गया कि ऐसी संख्याएं जिसका प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं की गणना करने में किया जाता है। जैसे कह सकते हैं नंबर्स विच यूज्ड फॉर काउंटिंग थिंग्स एंड पर्सन इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो आखिर नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? तो नेचुरल नंबर क्या है? लेकिन नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है, और ये नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो डॉट डॉट इनफाइनाइट नंबर आते हैं। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 6 7, इसी क्रम में हम लिखते जाएंगे तो 100 आ सकता है बीच में कहीं, मतलब आप समझ लीजिए कि 25 आएगा या 26 आ गया, ऐसे करते करते 100 आ गया, और जो है 101 आएगा, 1000, लाख, करोड़, मतलब हमेशा संख्याएं आती रहेंगी। तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती वो तो पता है, लेकिन प्राकृतिक संख्याएं कहाँ खत्म होती हैं ये नहीं पता है। तो प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं। तो लेकिन एक चीज इसमें देखिए, कुछ चीजें हैं जो हमको जैसे पढ़ना पड़ता है, जैसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है ये हमें पता नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होता है, जो सेट होता है, वो अनंत तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। तो ऐसे करते करते इसको मैं थोड़ा डॉट डॉट कर दूं एक्चुअली, और
मान लीजिए मैंने 1000 लिख दिया यहाँ पे, एंड सो डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं का सेट। और क्लास 6 में प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आपको बताया जाता है। और इसमें एक बताया जाता है कि जैसे कोई भी प्राकृतिक संख्या, तो उसका एक अनुवर्ती होता है, अनुवर्ती, और एक होता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। तो लड़कों, अगर किसी भी संख्या का अनुवर्ती पूछता है तो अनुवर्ती मतलब उसके बाद आने वाली जो संख्या होती है। जैसे मान के चलिए मैं कह दूं कि मैं कह दूं कि 5 की अनुवर्ती क्या है, अनुवर्ती क्या है, तो 5 की अनुवर्ती 6 हो गई। और 6 जैसे अगर मैंने कह दिया 5 की पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती इसकी 4 हो गई। तो स्टूडेंट ये सब तो बहुत कॉमन चीज, फिर भी मैं इसको बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं एक बेसिक जो है मैथ स्टार्ट करना चाहता हूँ कक्षा 6 7 8 के लिए, जिसकी सहायता से आप आगे के जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसको आप कर सको। तो इसलिए सारी चीज़ें मैं, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी सारी चीज़ें इसमें बताने की कोशिश करूँगा। तो आगे का एक्चुअली मैं यहाँ पे प्लान 2023 के तहत मैं बहुत सी चीज़ें आगे पढ़ाने वाला हूँ। इसमें जूनियर क्लास के लिए जो ये जूनियर, एक्चुअली ये देखिए क्या रहेगा कि आपका जूनियर जूनियर मैथ और क्लास 6 7 एंड 8 रहेगा। इस मैं एक प्लेलिस्ट तैयार करूंगा। अभी तो मैं वीडियो पहला लेक्चर बना रहा हूं, लेकिन मैं बता दूं एक्चुअली क्या प्लान है मेरा ये ऐसा चलाने का। तो मैं इसमें जो भी चीज़ें पढ़ाऊंगा इस उद्देश्य से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप क्लास में जो पढ़ते हैं तो उसको आपका रिवीजन हो जाए, और आगे के जो कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए, जैसे फॉर मैं बेस बेस होता है कक्षा 6 7 8, मतलब जैसे आप IIT की तैयारी, या आप नीट के लिए सपोज करते हैं, या आप कोई भी इंजीनियरिंग के लिए, तो ये मैथ आपको काम वहाँ देगा। इस बेसिक चीज़ से मैं उसको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो आप इसको लिखिए, जो है स्टूडेंट, आप इसको लिख लीजिए। तो स्टूडेंट 6 7 8 जो होता है एक्चुअली वो न्यू जड़ होता है। और आप ऐसा कोशिश करिए कि 6 7 8 का कि कोई भी चीज़ हो अगर मैथ के क्षेत्र में, तो छूटे ना, हर एक चीज़ आप पढ़ो उसको। तो उसी के उद्देश्य से हमें वीडियो का बना रहे हैं, और ये प्लेलिस्ट तैयार करने वाले हैं जूनियर मैथ फॉर क्लास 6 7 8। और देखिए, हालांकि इसको जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जो भी दोस्त हैं, वो भी, या स्टूडेंट जो भी है, वो भी जो है इसको पढ़ सकते हैं, अच्छी चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट अगली चीज़ हम बताते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। तो एक चीज़ पढ़ना पड़ता है जो प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। तो आखिर संक्रियाएं क्या होती, तो आप समझ लीजिए कि जो मूल गणितीय संक्रिया होती हैं, मूल गणितीय संक्रियाएं, मूल गणितीय संक्रियाएं, मूल गणितीय संक्रियाएं जो होती हैं, तो इसको कहा जाता है फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन, फंडामेंटल मैथमेटिकल मैथमेटिकल ऑपरेशन।
तो यहाँ पे आपको बता दिया जाए, जो मूल गणितीय संक्रियाएं स्टार्ट होती, मतलब गणित में आप क्या करते हो, जोड़ करते हो, घटाना करते हो, गुणा करते हो, भाग करते हो। तो यही जोड़ घटाना गुणा भाग जो होता है, यही फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ आपको प्रगुण भी पढ़ने पड़ते हैं संख्याओं पे रिलेटेड, जो अभी तो नहीं समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है स्टूडेंट, लेकिन आप इसको पढ़िए, आगे समझ में आ जाएगा कि क्या एक्चुअली इसका यूज होता है। तो स्टूडेंट देखिए, आपको बता दी जाकि जो है योग पर आधारित संक्रिया होती है और एक गुणा पे आधारित संक्रिया होती है। तो मैं बता दूं आपको, योग योग प्रगुण समझ लीजिए। योग प्रगुण क्या होता है, इसको कहते हैं एडिशन प्रॉपर्टीज, एडिशनल प्रॉपर्टीज। तो एडिशनल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी जो आपको पढ़नी होती है वो होती है, इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण। तो स्टूडेंट आवाज आ ही रही होगी, मैं समझ रहा हूँ कि आवाज तो अच्छी आ रही होगी। पिछले लेक्चरों में जो है आवाज की कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं इसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। तो संवरक प्रगुण जो है, और स्टूडेंट देखिए जो है, अभी ये 2022 का जो है आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है। तो मैं इस उद्देश्य से मैं एक्चुअली लेक्चर बनाना एक हफ्ते या पहले से चालू कर दिया हूँ सारा, लेकिन मेरा प्लान है 2023 में कुछ अच्छा करने का, इसलिए इस पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट। संवरक प्रगुण। तो संवरक प्रगुण क्या होता है, देखिए संवरक प्रगुण का मतलब है कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्याएं जो होती है, उसका जो समुच्चय होता है, समुच्चय का मतलब एक समूह होता है, समुच्चय। जिस मान के चलिए आपसे कोई पूछता है, इसको सेट कहते हैं इंग्लिश में, आपसे कोई पूछता है कि ये बताइए कि 5 क्या है, एक नेचुरल नंबर है कि नहीं, मतलब प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ ये 5 तो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, आपसे पूछता है कि 4 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, संख्या है। लेकिन प्राकृतिक संख्या है, ये 4 भी है और 5 भी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या 4 भी है और 5 भी है। तो आपको जो क्या करना है कि एक्चुअली क्या 4 और 5 के बीच में भी संख्याएं होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सपोज दैट आप क्या करते हो, ये प्राकृतिक संख्याओं को एक नंबर सिस्टम पे डिनोट करने की कोशिश कर, नंबर संख्या रेखा पे लिखने की कोशिश करेंगे आप, तो यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, और सपोज दैट मैं 1-1 सेंटीमीटर मान रहा हूँ दूरी, तो यहाँ पे 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे, तो यहाँ पे 4 है, 5, और 4 और 5 के बीच बहुत संख्याएं हो सकती हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि एक मैं सबसे बीचों बीच अगर संख्या पूछूं तो 4.5 है, तो 4.5 जो होता है वो 4 और 5 के बीच में होता है, मतलब 4 और 5 के बीच में, बिटवीन होता है। तो ये एक्चुअली प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्या नहीं है। तो संवरक प्रगुण क्या बताता है, आओ इसको समझते हैं। तो देखिए, मैं एक चीज और बता दूं, जैसे मैंने बताया कि ये 4 भी प्राकृतिक संख्या है और 5 भी एक प्राकृतिक संख्या है, इसके अलावा 1 भी है, अनंत तक प्राकृतिक संख्या है। हाँ, लेकिन दो, जैसे मान के चलिए ऐसे 4, 5 है, तो ये 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या। अगर आप 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के बीच की कोई संख्या आप लेते हैं तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। उसके बारे में मैं बताऊंगा कक्षा 7 से रिलेटेड, लेकिन आप इसको पढ़िए, उसको आप फ्रैक्शन नंबर कहते हो, भिन्न संख्या कहते हो, अगर 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच में अगर कोई प्राकृतिक संख्या आप लेते हो तो अगर ये एक्चुअली यन क्या होता है, यन जो होता है ये सभी प्राकृतिक संख्याओं का एक सेट होता है। मतलब यन सेट को कैसे लिखा जाता है कि 2 कर्ली ब्रैकेट बना करके और उसके अंदर सारे सेट नंबर्स लिखे जाते हैं। अब सारे प्राकृतिक संख्याएं तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया,
सीख लीजिए आंसर डॉट मैंने लगा दिया। तो इससे आप समझ जाओगे कि इसमें एक n क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का एक सेट है, एक समुच्चय है। तो एक्चुअली आखिर संवरक प्रगुण क्या है? संवरक प्रगुण का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप दो प्राकृतिक संख्या लेते हो और उनको जोड़ते हो, तो जो जोड़ने के बाद आता है वो क्या होता है, वो प्राकृतिक संख्या होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि अगर मान लीजिए आप दो, मतलब मैं अगर ले लूँ 4 ले लूँ और एक 5 ले लूँ, 5 ले लूँ 4 ले लूँ और इनको ऐड करूँ 9 आया, तो देखिए 4 यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है और 5 भी प्राकृतिक संख्या, और जोड़ने के बाद जो आया वो 9 भी एक प्राकृतिक संख्या है। तो स्टूडेंट मतलब आप ये कह सकते हो, मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको ऐसे मैथमेटिकल कुछ प्रॉपर्टीज में बताना पड़ता है, अगर आप इसको शब्दों में समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि संवरक प्रगुण क्या होता है। क्या संवरक प्रगुण जो प्राकृतिक संख्या होती है वो संवरक प्रगुण का पालन करती हैं कि नहीं करती हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं संवरक प्रगुण का पालन करती हैं। आप इसको कह सकते हो कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल सदैव प्राकृतिक संख्या होता है। तो अगर दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो प्राकृतिक संख्या नहीं आता तो वो संवर्ग प्रगुण का पालन नहीं करती है। मतलब मैं अगर ये कहता हूं कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल सदैव एक प्राकृतिक संख्या होता है, तो इसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं के संवर्ग प्रगुण का नियम। आप अगर ये कह देते हो दो प्राकृतिक संख्याओं के का योगफल सदैव एक प्राकृतिक संख्या होता है। इसे 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 प्राकृतिक संख्याओं के योग का संवरक प्रगुण कहते हैं। तो ये अभी तो मैंने कहा था कि एक्चुअली ये थोड़ा सा बेसिक चीज होता है, बुकों में दिया रहता है, लेकिन आपको इसको जानना पड़ेगा आगे। अगर अच्छे एग्जाम अगर आपको मतलब पढ़ाई के उद्देश्य से आगे कुछ करना है तो ये बेस से पढ़ना पड़ेगा, आपको सारे लेक्चर समझना पड़ेगा। तो आप इसको केवल समझिए और या तो सोचिए कि अगर आप कभी भी कोई भी यहाँ से इसमें से, मैं तो 6 तक लिखा हूँ, आप सारे प्राकृतिक संख्याओं को यहाँ पे कल्पना करिए कि सारी प्राकृतिक संख्या यहाँ पे लिखी हुई है। आप वहां से कोई भी दो प्राकृतिक संख्या उठाइए और उसको जोड़िए और आप जोड़ करके देखिए कि जो आ रहा हो वो प्राकृतिक इसके अंदर आता है कि नहीं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं इस सेट के अंदर से दो एलिमेंट निकालता हूं, जैसे दो एलिमेंट मतलब दो संख्या है, अगर मैं निकालता हूं दो एलिमेंट और दो एलिमेंट निकालने के बाद उनका ऐड करता हूं, तो जो एलिमेंट आता है वो खुद इस सेट में है कि नहीं है। तो अगर मैं दो एलिमेंट इसमें से निकालता हूं और फिर उनको ऐड करता हूं, तो जो एलिमेंट आता है अगर वो भी इस सेट के अंदर है, इसका मतलब प्राकृतिक संख्याएं का जो समुच्चय होता है संवरक प्रगुण का पालन करता है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो आप समझ सकते हैं, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज, देखिए आप कह सकते हैं सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, या एडिशन ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज नेचुरल नंबर्स। तो स्टूडेंट मैं अभी एक्चुअली हिंदी मीडियम में ही पढ़ा रहा हूँ और हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों को मुझे पता है कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बताना जरूरी है, लेकिन आप अगर मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंग्लिश मीडियम का अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए आप इसको समझ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, और हिंदी मीडियम वालों को तो भाई इंग्लिश और हिंदी दोनों जरूरी है पढ़ना। तो स्टूडेंट इसको आप इतने को नोट करिए।
अब ये पहला दूसरा प्रगुण क्या होता है? तो दूसरा प्रगुण होता है क्रम विनिमेय प्रगुण। अब ये क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है? इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, इसको कहते हैं योग का क्रम, योग का क्रम विनिमय प्रगुण, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन। तो स्टूडेंट ये क्या है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप सोचिए कि अगर आपको मान के चलिए कोई दो नेचुरल नंबर आप ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए मैंने एक ठो ले लिया 5 और एक ठो ले लिया 3। अगर आप मतलब किसी छोटे बच्चे को आप देते हैं इसको जोड़ने के लिए, तो इसको दो तरीके से जोड़ सकता है। जैसे आपने इसको पहले आप जैसे आपने 5 लिख दिया ऊपर और 3 लिख दिया नीचे, तो वो 5 लाइन आप खींचते हो, 5 लाइन, और उसके बाद आप 3 लाइन नीचे खींचते हो। तो उसके बाद अगर आप इधर से ऐड करते हो, मान के चलिए मैंने सोचा कि चलिए ठीक है ये तो 5 है ही, अब 5 के बाद मैंने 3 को और जोड़ लिया, 5 के बाद देखिए 3 जोड़ा, 5 में 3, तो 5 में 3 जोड़ता हूँ तो 6 7 8 आ रहा है। तो यहाँ पे 8 आ रहा है एक्चुअली इसका आंसर। लेकिन अगर आप 3 को पहले लिखते हो और 5 को बाद में लिखते हो, तो आप 3 को लिख लीजिए और 3 के बाद गिनती करिएगा और 5 बार गिनती करिएगा। तो आप 3 के बाद 5 बार गिनती करिए तो 4 5 6 7 8, फिर भी 8 आ रहा है। तो वैसे तो पढ़ने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक चीजें हैं, ये बेसिक मैथ है, ये इस मैथ को पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए सब बहुत जरूरी है, ये सब नियम लिखना पड़ता है। तो आप अगर पढ़े रहेंगे तो बहुत बहुत आसानी आपको होगी। और ये सारी, ऐसा नहीं कि मैं कहीं दूसरे जगह से ला के पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीजें बुकों में दिया हुआ है। आप केवल जोड़ करते हो, घटाना करते हो, आगे निकल जाते हो बिना पढ़े, लेकिन ये सब थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो कॉम्पिटिटिव लॉ ये होता है कि अगर आप दो प्राकृतिक संख्याओं में से पहली प्राकृतिक संख्या को दूसरी में जोड़ो या दूसरी प्राकृतिक संख्या को पहली में जोड़ो, तो हमेशा क्या होता है, योगफल वही आता है। मतलब 5 + 3 या 3 + 5, तो योगफल वही आता है। तो एक्चुअली इसको शॉर्टकट में ऐसे भी कहा जाता है, जैसे मान के चलिए ए और बी, जैसे मान के चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे इफ मतलब यदि ए एंड बी ए और बी आर टू नेचुरल नंबर, अगर ए और बी दो नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब अगर मैं ए + बी करता हूं या बी + ए करता हूं तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसी चीज को कहते हैं योग का क्रम विनिमय प्रगुण। तो अगर इसको लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि दो प्राकृतिक संख्याओं में यदि पहली प्राकृतिक संख्या को दूसरी में पहली प्राकृतिक संख्या का दूसरी प्राकृतिक संख्या में योगफल, या दूसरी प्राकृतिक संख्या का पहली प्राकृतिक संख्या में योगफल सदैव एक दूसरे के बराबर होता है, और इसे ही योग का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। तो स्टूडेंट, अभी मैं थोड़ा छोटा ही वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके लिए भी ये लेंदी हो जाएगा और बोर लगने लगेगा, बोरियस महसूस होगा। तो आप इसको पढ़िए और बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। अगला लेक्चर हम लेकर आने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगला वीडियो बनाएंगे।